हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत, मेरा यह सवाल था कि मेरा एक दोस्त है, वह ड्राइवर का जॉब करता है किसी के यहाँ। गाड़ी का जो मालिक है वह उसको सैलरी के तौर पर महीने का 7,000 रुपये देता है और एक चक्कर लगाने का 700 रुपये खर्चा प्लस 60 लीटर डीजल देता है। मिसाल के तौर पर मोरबी से लोड कराकर कांडला पोर्ट में खाली कराने के लिए उसे 700 रुपये प्लस 60 लीटर डीजल देता है। जो ड्राइवर है उसको लोड कराकर खाली कराने में तकरीबन 50 लीटर के करीब डीजल खर्च होता है और जो बाकी 10 लीटर बचता है वह उसको किसी दूसरे ड्राइवर के पास कम दाम में बेच देता है। तो क्या इसको चोरी कहेंगे या यह पैसा उसके लिए हलाल होगा या हराम होगा? मना करने पर बोलता है कि ये चोरी नहीं है, ये मेरा हक है, मेहनत की कमाई है, और बोलता है कि इसके बारे में सेठ भी जानता है। अगर जानता होगा तब भी और नहीं जानता होगा तब भी वह पैसा उसके लिए कैसा होगा? प्लीज़ इसकी वजाहत फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। आपके सवाल से मुझे ये समझ में आया कि 60 लीटर शायद आप कहना चाह रहे हैं कि डीजल की बात हुई है 700 रुपये पे और 50 लीटर ही खर्चा आता है। तो असल में इस तरीके का मामला ये भी फिक्स सैलरी के अंदर ही उसके दायरे में आएगा कि जब मालिक ने ये चीज़ तय कर दी कि आपको यहाँ से सामान ले जाकर वहाँ खाली करके वापस ट्रक लाना है और यही आपका काम है और इसमें आपको मैक्सिमम 60 लीटर डीजल दिया जाएगा और 700 रुपये पर राउंड के हिसाब से दिए जाएंगे। तो अब ये जो फिक्स हो गया कि इसको इतना ही मिलेगा, ये कंपनी की तरफ से जो है वो मैक्सिमम ही अमाउंट है कि कंपनी इससे ज़्यादा नहीं देगी। तो अगर ज़्यादा नहीं देगी तो बंदे ने अगर अपने पास से भी डीजल एक्स्ट्रा लगाया होता तो कंपनी उसको नहीं देती। लिहाजा कम लगने की सूरत में कंपनी वापस लेने की हकदार भी नहीं है फ़िलहाल। तो इस केस में कि जहाँ चीज़ें बिल्कुल तयशुदा हैं कि आपको 60 लीटर डीजल मिलेगा और इसके अंदर इतना पैसा मिलेगा, अब चाहे वो बंदा सामान को अपने सर पे रख के ले जाए और सारा 60 लीटर डीजल बचा ले, मालिक को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका डीजल बचाए। ये उस सूरत में होता कि जब मालिक ये शराइत के साथ तय करता कि आप वहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, जो भी डीजल लगेगा वो हम देंगे, जो भी, चाहे वो 1 लीटर लगे या 59 लीटर लगे, वो सारा मालिक देगा। अगर इस शर्त के साथ होता तो फिर ड्राइवर को मालिक को गलत कैलकुलेशन देना ठीक नहीं थी, यानी जायज़ नहीं थी कि आपका जो है 60 लीटर लगाए। फिर जितना लगना था उतना ही बताना था कि जब 50 लगाए या 40 लगाए या 35। लेकिन जहाँ ये शर्त होती है कि आपको इतने रुपए या इतने लीटर तेल मिल जाएगा, अब चाहे उतना ना भी लगे तो वो सारा तेल उसी का है। इस सारे तेल के साथ ही सैलरी और राउंड के साथ जो हर राउंड पे जो 700 रुपये उसके साथ जो फिक्स हुई है, यही इसकी आमदनी है। लिहाजा अगर 10 लीटर बचता भी है तो मालिक भी इससे आगा होता है तो वो लेने का हकदार नहीं है, क्योंकि वो 60 लीटर पे तय कर लिया गया है। लेने का हकदार की सूरत वही है कि जब ये तय करता है कि जितना भी लगेगा उतना कंपनी देगी, कम लगेगा कम, ज़्यादा लगेगा ज़्यादा। अब क्योंकि कंपनी ने एक क्राइटेरिया तय कर दिया कि इतना ही फिक्स है, ज़्यादा लगे कम लगे वो ड्राइवर जानेगा। इसी बेस पे कंपनी के कन्वेंस वगैरह भी तय होते हैं कि जो फील्ड के काम करते हैं कि 2 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये किलोमीटर के हिसाब से आपको मिलेगा। आप जितने किलोमीटर चलोगे उतने हिसाब से मिल जाएगा। फिर चाहे उतने किलोमीटर में आपका पेट्रोल ज़्यादा लगे या कम लगे, कंपनी को उससे मतलब नहीं होता। जो कन्वेंस का अमाउंट तय होता है वही कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, चाहे बंदा उतने किलोमीटर वो खुद ट्रैवल करे या बस से करे या ऑटो से करे, वो पैसा लेने का हकदार है। तो ये जो ड्राइवर का आपने बताया, इस सूरत में इनको 60 लीटर ऑयल रख कर 50 का खर्चा करके 10 बेचना चाहे बेच सकते हैं। नेक्स्ट ड्यूटी के लिए या नेक्स्ट राउंड के लिए, अगले दिन के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मालिक को बताने की ज़रूरत नहीं और ये चोरी भी नहीं है। अब अपनी मस्जिद, मदरसों और दीनी तंजीम को ऑनलाइन लाएं। डोमेन नेम और वेब होस्टिंग खरीदें qadriHosting.com से। चल तुझे भी बख्शवा दूं तेरी बारी आ